बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़े अरसे के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ़ के बाद मेरी लाइफ़ तो बिलख़ुसूस 180 डिग्री पर जो है वो टिल्ट कर गई है, 180 डिग्री पर जो है वो चेंज हो गई है। मसरूफ़ियात भी बढ़ गई हैं और कुछ मसरूफ़ होना लाज़मी भी हो गया है, तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ रही। तो मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि ये चैनल जो कि मैंने इतनी मेहनत के साथ ग्रो भी करवाया है, ख़ुद भी मेहनत की है, आपसे भी करवाई है, आप लोगों ने भी काफ़ी सारी मेहनत की है, जॉब्स की तैयारी की है, जॉब्स क्रैक भी किए हैं और जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई भी किया है। तो मैंने सोचा कि इतनी जब मेहनत करके मैंने ये चैनल बड़ा किया है, इसको ग्रो किया है, तो इस तरह सिर्फ़ बिज़ी होने का बहाना करके मैं इसको ऐसे जो है यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। तो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 49th पैरेलल लाइन इज़ बिटवीन विच टू कंट्रीज़। ये एक लाइन का नाम बता रहा है और पूछ रहा है कि ये लाइन किन दो कंट्रीज़ के बीच में एज अ बाउंड्री लाइन कंसीडर की जाती है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूएसए और कनाडा के बीच में एक बाउंड्री लाइन है, उसको 49th पैरेलल लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान में भी एक पैरेलल लाइन मौजूद है जिसको हम बोलते हैं 24th पैरेलल लाइन, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान का जो इलाका है थरपारकर का या रन ऑफ कच्छ वाला इलाका, यहाँ पर ये बाउंड्री मौजूद है। ये सारे जितने भी कंट्रीज़ लिखे हुए हैं, जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, पोलैंड का वर्सा, यूएसए का वाशिंगटन डीसी, कनाडा का ओटावा, ब्राज़ील का ब्रसेलिया, उसका पुराना कैपिटल रियो डी जनेरियो, फ्रांस का पेरिस, और पेरिस तो वहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है वाई आई एम एन अथिएस्ट बुक इज़ रिटन बाय। एक बुक का नाम बता रहा है और पूछ रहा है कि उसका राइटर कौन है। एथिएस्ट हम उसको बोलते हैं जो कि किसी खुदा पर यकीन नहीं रखते या खुदा की मौजूदगी पर यकीन नहीं रखते। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भगत सिंह ने यह किताब लिखी थी वाई आई एम एन अथिएस्ट। जो किताबें मुझे याद हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब है वाई इफ़ आई एम असैसिनेटेड, या जो है अयूब खान की किताब है फ्रेंड्स नॉट मास्टर, और जो है फ़ातिमा जिन्ना की किताब है माय ब्रदर, और परवेज़ मुशर्रफ की किताब है इन द लाइन ऑफ फायर। परवेज़ मुशर्रफ जो कि 5 फरवरी 2023 में दुबई में उनका इंतकाल हो गया था। और जो किताबें आपको याद हैं वो भी आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या अपनी जो है अपने तरीके से उनको याद कर लें। मुझे दूसरी याद आ रही है पाकिस्तान अंडर सीज, वो है मदीहा अफजल की, या जो है वो स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान किताब है, या जो है वो द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, वाई नेशन फेल्स। इन किताब के जो राइटर्स हैं ना, इन बुक्स के राइटर्स, वो भी आप लाजमी याद कर लें। अगला क्वेश्चन है फ़ातिमा जिन्ना वाज डाइड इन। फ़ातिमा जिन्ना जो है उनका इंतकाल कब हुआ था। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1967 में उनका इंतकाल हो गया था। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, 1965 में इन्होंने अयूब खान के अगेंस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़े थे। इनका इंतखाबी निशान था लालटेन और अयूब खान का इंतखाबी निशान था फ्लावर। और जो है 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की एक जंग हुई थी और 1967 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई थी। एक और बात कि फ़ातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था। 1939 में फ़ातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। एक और बात कि 1939 में जो है मुस्लिम लीग को बलूचिस्तान में भी इस्टेब्लिश किया गया था। एक और बात कि वर्ल्ड वार 2 जो है वो 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में उसका इख्तिताम हो गया था। ये क्या होता है, कोई भी आपके पास सवाल आ जाए उससे रिलेटेड आप जब इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो क्या होता है कि एक सवाल के तवस्सुल से आपकी बहुत सारी चीज़ें एक डायमेंशन में चलती आती हैं। मतलब एक फ़्लो में आपका सर्कल जो है वो घूम के आता है उसी जगह पर, लेकिन आप जो है वो जो सर्कल में घूमते हैं तो घूमते घूमते आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं। तो दैट्स हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर वन पेपर एग्ज़ाम। अगला क्वेश्चन है आफ्टर रशिया विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। दुनिया में रशिया के बाद कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कनाडा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। रशिया का पुराना नाम यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कनाडा ऐसा कंट्री है जिसकी दुनिया में सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट जो है वो कोस्ट लाइन है। एशिया कॉन्टिनेंट का एरिया के लिहाज से रशिया सबसे बड़ा कंट्री है और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन
कभी चाइना को या कभी इंडिया को जो है वो कंसीडर किया जाता है। लेकिन सवाल आ जाए कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री कौन सा है जो कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। और इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा मुस्लिम कंट्री लार्जेस्ट है, तो वो है कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान का कैपिटल है अस्ताना, या उसको कभी कभी नूर सुल्तान भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है बासमान या बासमेन पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ। ये पैलेस जो है या ये जो महल है उसमें कौन सी किंग या जो है वो क्वीन बैठती है, किसकी ऑफिशियल रेजिडेंस है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, किंग ऑफ जॉर्डन का जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है। और जॉर्डन का कैपिटल जो है वो अमान है। अगला क्वेश्चन है दारुल उलूम देवबंद वाज इस्टेब्लिश्ड इन। दारुल उलूम देवबंद ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी या एक इदारा बनाया गया था। इसका फाउंडर था समहाउ इसके बहुत सारे फाउंडर थे लेकिन एक को कंसिडर किया जाता है फादर, वो है कासिम नानतवाई। ठीक है, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1866 में जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 1885 ऑप्शन डी लिखा हुआ है। आपको याद होना चाहिए कि 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस को A.O. ह्यूम ने जो है वो बनाया था इंडिया की रिप्रेजेंटेशन या इंडिया की जो है इंडिया को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ब्रिटिश इंडिया में। अगला क्वेश्चन है व्हिच सिटी इज़ कॉल्ड एडन ऑफ सिंध। अब कुछ ऐसे नाम है जो कि पाकिस्तानी शहरों के नाम रखे गए हैं, जैसे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान वो किसको कहा जाता है, फैसलाबाद को। या सिटी ऑफ लाइट्स वो कराची को कहा जाता है। या सिटी ऑफ जो है वो सेंट्स वो मुल्तान को कहा जाता है। ऐसे ही बोल रहा है कि सिंध का एडन किसको कहा जाता है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लाड़काना को कहा जाता है एडन ऑफ सिंध। वही लाड़काना जहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जन्म हुआ था आई गेस 1928 में। भाई लाड़काने वारा हिम्मत कयो, कमेंट कयो। छो जो लाड़काने जॾहिं असां आया आहियूं इहो ई ॿुधो आहे, लाड़काणो 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 बसि वेनुनि वारनि खां ॿुधो आहे, बाक़ी अॼु ताईं कंहिं कमेंट नाहे कयो। अगला क्वेश्चन है शिमला अग्रीमेंट एम्ड एट रिजॉल्विंग द इश्यूज़ ऑफ। शिमला एग्रीमेंट किस चीज़ को जो है वो किस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ये एग्रीमेंट पेश आया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1971 में जो हमने वार लड़ी थी इंडिया और इंडिया के साथ अल्टीमेटली बांग्लादेश हमसे जो है अलहदा हो गया था। तो इसके जो जंग के नतीजतन हमारे कुछ कैदी वगैरह या रेफ्यूजीज़ जो है वो इंडिया के पास थे और फ़ौजी भी जो हमारे इंडिया के पास थे, तो उनको छुड़वाने के लिए तो ये एग्रीमेंट हुआ था शिमला में। ठीक है, शिमला इंडिया में वाक़ है जिसको हम आज शिमला अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि 1972 में हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से था इस्लामिक सोशलिज़म वाला जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंडिया की तरफ से था इंदिरा गांधी। शिमला जो है वो एग्रीमेंट या डेपुटेशन वो 3 हुए हैं। कौन कौन से? एक हुआ है शिमला डेपुटेशन 1 अक्टूबर 1906, जहां पर 35 जो मुसलमान लीडर्स थे सर आगा खान की हुक्मरानी में लॉर्ड मिंटो के साथ मिले थे कि हमें भाई जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया जाए। एक हो गया शिमला का ये जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। दूसरी हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस, एक्चुअली में वो हुई थी 1945 में, जिसमें जो लॉर्ड वेविल था जो कि वाइसराय था इंडिया का, उसने क्या कहा मुसलमान और हिंदुओं को लॉलीपॉप देने के लिए कि आप जो है वो आएँ, कोऑपरेशन करें, हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स करेंगे, हर किसी को रिप्रेजेंटेशन देंगे, अलग से मिनिस्ट्रीज़ बनाएंगे। तो अल्टीमेटली ये भी फेल हो गया था। और एक हुआ था शिमला एग्रीमेंट जो कि इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में, जो कि 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है द लाल मस्जिद ऑपरेशन टुक प्लेस इन विच ईयर। लाल मस्जिद में एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें क्या हुआ था, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका और जो है तबादला हो गया था स्टूडेंट्स ऑफ लाल मस्जिद। तो एक ऑपरेशन किया गया था, तो वो कौन से ईयर में किया गया था, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2007 में जो है ये ऑपरेशन किया गया था। 2007 में एक और वाक़या हुआ था 27 दिसंबर 2007, बेनज़ीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, जो कि पहली मरतबा 1988 में बनी थी, उनको जो है वो असैसिनेट किया गया था रावलपिंडी में। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ज़रब अज़्ब मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड इन। तो ये ऑपरेशन कब जो है वो लॉन्च किया गया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2014। 15 जून 2014 में जो है ये ऑपरेशन वज़ीरिस्तान के इलाकों में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान बिलखुसूस, उसमें जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। बिकॉज़ जो हमारी कलदम तंजीमें हैं जैसे TTP या जितनी भी तंजीमें हैं उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी जो हमला हुआ था कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अगला क्वेश्चन है नेम UNO इज़ क्वाइंड बाय
यूएनओ तो बनी थी 1945 में 24 अक्टूबर, लेकिन यूएनओ का जो नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसको किसने क्वाइन किया था, किसने फाउंड किया था, किसने तजवीज़ किया था, किसने सजेस्ट किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो है ये नाम क्वाइन किया था यूएनओ। अगला क्वेश्चन है चेन ऑफ जस्टिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो जंजीर अदल है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी सब कॉन्टिनेंट में? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जहांगीर, जो कि 4th मुग़ल एम्परर था। इसने एक चेन ऑफ जस्टिस इंट्रोड्यूस की थी कि आपकी कोई भी शिकायत हो, उस चेन को जो है आप खींचें तो फिर महल में या पैलेस में या जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर एक घंटी बजती थी, तो फिर उनके शिकायत, उनके ग्रीवेंसेस जो है वो सुने जाते थे। ठीक है, और पीकॉक थ्रोन जो है वो शाहजहां ने आई गेस उसके लिए बनाई गई थी पीकॉक थ्रोन। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और काम भी आएगी। बड़े अरसे के बाद हमने वीडियो बनाई है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएगी, काम भी आएगी, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए बिलखुसूस। तो अल्लाह हाफ़िज़।